चलिए इसको करिए। अच्छा, चलिए बाकी लोग करिए जिन्होंने नहीं किया था। एक्स और वाई का अनुपात 6:5 है। वाई अनुपात जेड 9:4 है। जेड अनुपात डब्ल्यू 2:3 है। तो आपको निकालना है एक्स अनुपात जेड अनुपात डब्ल्यू, आपको निकालना है। जिसने नहीं किया था वो लोग करिए। हो गया क्या? चलिए ठीक है। देखो सवाल में क्या क्या देके रखा था। एक्स और वाई का अनुपात देके रखा था, तो सबसे पहले यहां पर लिखा एक्स और वाई। ठीक है। फिर सवाल में देके रखा था वाई और जेड का अनुपात देके रखा था, मतलब वाई के साथ जेड का अनुपात भी देके रखा है, तो यहां पर लिख लिया जेड। ठीक है। देखो जेड के साथ डब्ल्यू का अनुपात भी देके रखा है, तो यहां पर लिख लिया डब्ल्यू। ठीक है, अब इनको भर दो। इनको भरोगे तो एक्स और वाई आपका 6:5 हो गया। वाई और जेड आपका 9:4 हो गया। ठीक है। जेड और डब्ल्यू आपका 2:3 हो गया। देखो यहां पर 5 भर लूंगा, यहां पर भी 5 भरूंगा, यहां पर मैं 4 भर लूंगा, यहां पर मैं 9 भर लूंगा, यहां पर मैं 2 भरूंगा, यहां पर मैं 2 भरूंगा। क्या कुछ संख्या पहले से ही कट रही है क्या? ठीक है। देखो दो, 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 और ये कितने बार कटेगा? 2 बार कटेगा। और कुछ कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहा। और नहीं कट रहा तो गुणा कर लो। 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 × 3 30। ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 9×54। ठीक है। तो यहां से एक्स वाई जेड डब्ल्यू का अनुपात मेरे पास में आ चुका है। लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा था? एक्स अनुपात जेड अनुपात डब्ल्यू आपसे पूछा था। तो देखो यहां पर एक्स का मान कितना निकला था? 54 निकला था। यहां पर जेड का मान कितना निकला था? 20 निकला था। यहां पर डब्ल्यू का मान कितना निकला था? 30 निकला था। ठीक है। तो यहां से आप इसको हल करोगे। देखो 2 से काट दो, कितने बार कटेगा? 27 बार कटेगा। 2 से काट दो 10 बार कटेगा। 2 से काट दो 15 बार कटेगा। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 27:10:15। आ गया समझ में? चलिए वेरी गुड। और ऑप्शन से करना चाहो तो भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में फंस जाओगे मेरे हिसाब से। 2-3 ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे। चलिए समझ में आ गया। आसान सा सवाल था, ठीक है ना? चलिए इसको करिए एक बार। ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। 3 और 8 कैसे किया? वैसे ही किया। चलिए आंसर आपका सही है, लेकिन इस सवाल को वैसे नहीं करना था। चलिए एक बार मैं वैसे करके दिखा देता हूं, जैसे नॉर्मल तरीके से करते हैं। जैसे ए बी सी डी और ई। ठीक है। देखो ए और बी का अनुपात 1 और 2। बी और सी आपको दिया है 3 और 4। सी और डी आपको दिया है 2 और 3। डी और ई आपको दिया है 3 और 4। ठीक है। तो यहां से देखो कितना भरूंगा? 2 भरूंगा। यहां पर भी 2 भरूंगा। यहां पर भी 2 भरूंगा। यहां पर कितना भरूंगा? 4। यहां पर भी 4। यहां पर कितना भरूंगा? 3। यहां पर कितना भरूंगा? 2। ठीक है। यहां पर कितना भरूंगा? 3, 3, 3। ठीक है। क्या कुछ कट रहे हैं क्या? ठीक है। अगर 2 कट रहा हो तो काट दो। 2, 2, 2, 2। यहां पर 2। ठीक है। 3, 3, 3, 3। यहां पर भी 3 आएगा, 3 कट जाएगा। ठीक है। यहां पर गलत भर दिया शायद। अच्छा सवाल में 4 दिया होता। ठीक है। और कुछ कट रहे हैं क्या?
नहीं कट रहा तो गुणा करो, 4 को 4 से गुणा किया 16, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6, यहां पर 3। तो आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था बी अनुपात ई, आपसे पूछा था। देखो बी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। ई का मान कितना आ गया? 16 आ गया। इसको और भी काटोगे तो 2 से काटो 3 अनुपात 8 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये सवाल को करने का एक बेसिक तरीका था। ये वाला जो टाइप है ना, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड टाइप है। अब देखो आपको परीक्षा में कैसे करना है। अच्छा, ध्यान से समझना। ए बटे में बी गुणा बी बटे में सी गुणा सी बटे में डी गुणा डी बटे में ई। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का ई के साथ अनुपात क्या होगा, अगर मैं आपको पूछूं कि ए का ई के साथ अनुपात क्या होगा, तो देखो ऐसे सवालों में क्या होता है ना, जैसे बी से मेरा बी कट गया, सी से मेरा सी कट गया, डी से मेरा डी कट गया। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल सवाल ऐसा देगा, मैं सवाल लिख देता हूं, सवाल वैसा देगा आपको। जैसे ए बटे में बी आपको दे दिया 3/4, बी बटे में सी आपको देगा, देखो बी का मान यहां पर 4 है ना, तो बी का मान भी यहां पर 4 ही देगा वो आपको। सी बटे में डी, देखो यहां पर जैसे सी का मान 5 है, यहां पर सी का मान भी देखो 5 ही देगा। और डी अपॉन में ई, जैसे यहां पर 5 है तो यहां पर कुछ भी नंबर दे सकता है। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि आपसे देखो यहां पर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि ए का ई के साथ अनुपात बताइए, बी का ई के साथ अनुपात बताइए, ए का डी के साथ अनुपात बताइए, सी का ई के साथ अनुपात बताइए, मतलब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन इस टाइप में क्या होता है ना कि आपको दो वाला ही अनुपात पूछा जाता है। जैसे ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि ए बी सी का अनुपात बताइए। अगर ऐसा पूछेगा कि ए बी सी का अनुपात बताइए तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये जो सवाल पूछा जाता है ना, ये दो अनुपात में ही हमेशा पूछा जाता है। जैसे कोई से कभी 2 का अनुपात आपसे पूछ लेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से आप लोग देखो, यहां से आप लोग देखोगे, अगर मुझे ए और ई का अनुपात निकालना है, अगर मुझे ए और ई का अनुपात निकालना है, तो यहां से देखो ए बटे में बी गुणा बी बटे में सी गुणा सी बटे में डी गुणा डी बटे में ई। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से मैं करूंगा तो देखो बी से मेरा बी कट गया, सी से मेरा सी कट गया, डी से मेरा डी कट गया। तो यहां से देखो क्या बचा था? ए बचा था। और यहां से क्या बचा है? ई बचा है। मतलब इन की सबकी मैं आपस में गुणा कर दूं तो ए बटा ई का मान मुझे मिल जाएगा। जैसे ए बटा बी कितना था? 3/4। बी बटा सी कितना था? 4/5। सी बटा डी कितना था? 5/7। और डी बटा ई कितना है? 5/9। तो देखो यहां से 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, इससे 1 कट गया, आपका कितना बचा? ठीक है, यहां से ये कट गया तो कितना बचा? 3/9 बचा। इसको और भी काटोगे तो कितना बचेगा? 1/3 बचेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ए बटे में ई पूछा जा सकता है, बी बटे में ई पूछा जा सकता है, ए बटे में डी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्याओं को गुणा करना है? बात समझ में आ रही है? आपको कैसे पता चलेगा कि इन संख्याओं को, कौन सी संख्याओं को आपको गुणा करना है? जैसे आपको b बटे में e निकालना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पर कौन कौन सी संख्याओं को मैं गुणा करूं? हाँ, यहां पर 7 आएगा। मैंने क्या बताया? डी का मान अगर इधर 7 है तो इधर भी उसको 7 ही देना पड़ेगा, क्योंकि डी का मान चेंज थोड़ी होगा। नीचे 7 है तो ऊपर ही 7 आएगा। ठीक है ना? हाँ, मेरे से सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। ऐसा मैंने जब पेपर दिया था एसएससी सीजीएल मेंस का, तब भी मेरे से 4-5 सवाल ऐसे थे जो सिली मिस्टेक से गलत हुए थे। ठीक है ना? तो ये ह्यूमन एरर है, हो जाती है। चलिए,
अब देखो, अगर आपको b बटे में e आपको निकालना होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पर कौन कौन सी संख्याओं की मैं गुणा करूं कि मेरा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका तरीका सीखिए। देखो देखो, ध्यान से समझना, बहुत काम का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपका सवाल ये आ जाता है, ठीक है ना, आपका सवाल अगर ये आता है और आपसे कुछ भी पूछे, जैसे आप खुद मेरे को बताइए कि आपको कौन सा अनुपात निकालना है, कोई सा भी अनुपात निकाल लो। जैसे ए बटे में ई, सारे निकाल के बताएंगे अभी। जैसे ए बटे में ई आपको निकालना है, बात समझ में आ रही है? जैसे ए बटे में ई आपको निकालना है, और इस सवाल का पैटर्न आपको समझ में आए ना। अगर यहाँ पर ए बटा बी है तो देखो बी, यहाँ पर बी बटा सी आएगा। यहाँ पर जैसे नीचे सी है तो सी बटा डी आएगा। यहाँ पर नीचे डी है तो डी बटा ई आएगा। अगर एक और उसको देना होता तो क्या देगा? ई बटे में एफ देगा। सवाल का पैटर्न समझ में आया ना? जैसे बी यहां पर है तो बी यहां पर आ गया, सी यहां पर है तो सी यहां पर आ गया, ठीक है ना, ई यहां पर है तो ई यहां पर आ गया। मतलब सवाल का पैटर्न समझ में आया ना? ए बटा बी, बी पर खत्म हुआ तो बी बटा सी, सी पर खत्म हुआ तो सी बटा डी, डी पर खत्म हुआ तो डी बटा ई। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो सवाल का पैटर्न ये था। तो इसको हल कैसे करना है? देखो, कोई सा भी दो अनुपात आपसे पूछेगा तो देखो यहां से कैसे हल करना है। अच्छा, मुझे यहां पर देखो ए बटे में ई निकालना था, तो देखो ऊपर क्या है? ए है। ऊपर कौन सी संख्या है? ए है। तो इस पूरे अनुपात में आपको ऊपर ए ढूंढना है। ऊपर ए कहां पर है? यहां पर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां पर आपको यह देखना है कि नीचे क्या है? ई है। नीचे ई है तो पूरे यहां पर देखिए कि नीचे ई कहां पर है? यहां पर है। अब ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि दो जगह मिल जाए, दो जगह नहीं मिलेगा, एक एक जगह मिलेगा। जैसे ऊपर ए कहां पर था? सिर्फ यहीं पर मिलेगा आपको। नीचे ई कहां पर था? सिर्फ यहीं पर आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है? यहां से लेकर वहां तक पूरी संख्या को गुणा कर देना है। जैसे 3/5, 5/7, 7/9, 9/11। ठीक है, अब देखो आसानी से कट जाएगा। 5 से 5 कटा, 7 से 7 कटा, 9 से 9 कटा। अपना उत्तर कितना जाएगा? 3/11 जाएगा। जैसे कोई सा भी नंबर ले लो, आपको निकालना है बी बटे में डी। ठीक है ना? जैसे आपको बी बटे में डी निकालना है तो सबसे पहले ये देखो कि ऊपर बी कहां पर है। ऊपर बी कहां पर था? ठीक है, ऊपर बी मेरा यहां पर था। ठीक है, उसके बाद ये देखो कि नीचे डी कहां पर है? नीचे डी यहां पर है। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां से शुरू करना है और यहां पर खत्म करना है। तो यहां से गुणा करना स्टार्ट करो और यहां पर खत्म कर दो। तो 5/7 गुणा किससे करूंगा? 7/9 से। 7 से 7 कट गया तो कितना आ जाएगा? 5/9 आ जाएगा। कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे मान लो कल को मैं लेता हूं सी बटे में ई मुझे निकालना है। जैसे कल को मुझे सी बटे में ई निकालना था, कोई सा भी अनुपात ले लो। ठीक है, तो यहां से देखिए सी बटा में ई निकालना था, तो ऊपर कौन सी संख्या है? सी है। तो यहां पर ढूंढिए कि सी कहां पर है। सी मेरा यहां पर था। ठीक है, नीचे ई को ढूंढिए, ई कहां पर है? ई मेरा यहां पर था। तो यहां से स्टार्ट करो और यहां पर खत्म करो, आपको आपस में गुणा करना है। जैसे यहां से शुरू हुआ था 7/9, गुणा खत्म कहां पर हुआ है? यहां पर खत्म हुआ है तो 9/11। तो यहां से देखो 9 से मेरा 9 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 7/11। अब आप मुझे निकाल के बताइए बी बटे में ई।
कितना आ रहा है? ठीक है, तो यहां से देखो मैंने देखा कि बी ऊपर कहां पर था, बी ऊपर यहां पर है, ई नीचे कहां पर है, ई नीचे यहां पर है। तो यहां से स्टार्ट करना है और यहां पर खत्म करना है। जैसे यहां पर 5/7 था, 5/7 गुणा, देखो बीच में 7/9 गुणा आपको 9/11। ठीक है ना, मतलब यहां से शुरू करना था और यहां तक आपको आपस में गुणा करना है। 7 से 7 कटा, 9 से 9 कटा, उत्तर कितना आ गया? 5/11। बात समझ में आ गई? कोई सा भी अनुपात आपसे पूछे, आप खुद बताइए कि कौन सा निकालना है, सारे के सारे निकल सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि ऊपर देखो, जहां से शुरू होता है और जहां पर खत्म होता है आपस में सबको गुणा कर देना है। ठीक है ना, और गुणा करोगे ना तो ये संख्याएं आपस में आपकी कट जाएगी। ठीक है ना, बहुत आसान हो जाएगी। चलिए अब इस सवाल को करिए जैसे अपन ने, इसको मैं कॉपी कर देता हूं। हाँ, जो तरीका अभी अपन ने सीखा वैसे करिए। अब देखो यहां पर अनुपात में दे देना तो कंफ्यूज मत होना, ए अनुपात बी, ये मेरा ए बटे में बी इसके बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? ए अनुपात बी को मैं ए बटा बी भी लिख सकता हूं। चलिए यहां पर मैं एक सवाल दे देता हूं आपको ताकि सही रहेगा। ठीक है, आपको निकालना है ए बटे में डी, या ए अनुपात डी बोल देगा, कुछ भी आपको बोल देगा। ठीक है, तो देखो ए अनुपात डी, इसका मतलब ए बटे में डी होता है। ठीक है, तो देखो यहां से कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है। आपको ऊपर आगे क्या रखना है? ए रखना है। तो आगे ए कौन से संख्या, कौन से अनुपात में है? इसमें है। आगे ए मेरा यहां पर है, पीछे आपको डी रखना है, तो पीछे डी कौन से अनुपात में है? इसमें है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक आपको क्या करना है? गुणा करना है। जैसे ये 3/7 था, ये मेरा 7/11 था, ये मेरा 11/12 था। ठीक है, तो 7 को 7 से काट दिया, 11 को 11 से काट दिया, 3/12 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, आगे देखना है ए कौन से अनुपात में है, आगे ए यहां पर था, पीछे डी कौन से अनुपात में है, पीछे डी उसमें था। तो यहां से लेकर यहां तक आपको गुणा करना है। जैसे कल को आपको बी अनुपात डी पूछा जाता, ठीक है, बी अनुपात डी आपसे पूछा जाता, ठीक है, बी अनुपात डी आपसे पूछा जाता, तो ये देखिए कि आगे बी कौन से अनुपात में है, आगे बी मेरा यहां पर था, पीछे डी कहां पर है, पीछे डी यहां पर था। तो यहां से लेकर यहां तक गुणा करिए, 7/11 इंटू 11/12, 11 से 11 कट गया, कितना बचेगा? 7/12 बचेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए हाँ, इसको करिए जैसा अभी तरीका बताया है, ऐसा सवाल बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है ना, कितना आ रहा है? 3/8। ठीक है, तो मुझे निकालना है बी अनुपात ई। तो सबसे पहले ये देखिए कि आगे बी कहां पर है, आगे बी मेरा यहां पर था, पीछे ई कहां पर है, पीछे ई मेरे यहां पर है। तो यहां से लेकर यहां तक गुणा कर दीजिए। जैसे यहां से लेकर यहां तक 3/4 गुणा होगा, उसके बाद 2/3 है, उसके बाद 3/4 है। देखो यहां से 3 से मेरा 3 कट गया, 2 से मेरा 2 कट गया, तो ऊपर बचा मेरा 3, नीचे कितना बचा? 8 बचा। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 3/8। बात समझ में आ गई? तो ये वाला पैटर्न क्या था? ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा डी,
डी बटा ई, हो सके ई बटा एफ भी आपको दे दे। तो इतना सारा अगर आपको दे देगा तो टेबल बना के अनुपात थोड़ी निकालने बैठोगे, ठीक है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी वो आपको इतना बड़ा देगा ना तो आपसे 2 ही रेशियो पूछेगा, फिर 3 रेशियो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो 2 रेशियो पूछे तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है ऐसे सवालों को करने का। चलिए, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, इसको करिए। कितना आ रहा है? 2/3, सही है, वेरी गुड। देखो कुछ नहीं करना, यहां पर आपको पता है कि P अनुपात Q का मतलब P बटा Q है, R अनुपात S का मतलब R बटा S है, T अनुपात U का मतलब T बटा U है, और इनका मान कितना देके रखा है? 2/3 देके रखा है। इसका मतलब देखो सब बराबर में है, सब बराबर में है, इसका मतलब क्या है कि P बराबर R बराबर T बराबर किसके हैं? 2 के हैं। Q बराबर S बराबर U बराबर किसके हैं? 3 के हैं। तो यहां से पी आर टी का मान 2 पुट कर लो, क्यों एस यू का मान 3 पुट कर लो, आपका उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से पी आर और टी इनकी जगह में 2 पुट कर लेता हूं। जैसे पी था, पी की जगह 2 पुट कर लो, आर था इसके जगह 2 पुट कर लो, टी था इसकी जगह 2 पुट कर लो, ठीक है। देखो क्यू एस यू इनकी जगह 3 पुट कर लूंगा, क्यू की जगह 3 पुट कर लो, एस की जगह 3 पुट कर लो, यू की जगह 3 पुट कर लो। तो आपने यहां पर देखा, आपने यहां पर देखा कि 2 यहां पर भी था, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है। तो 2 को मैं बाहर कॉमन नहीं निकाल सकता क्या? निकाल सकता हूं। तो देखो क्या क्या बचेगा, m बचेगा, n बचेगा, o बचेगा, m n o, ठीक है। देखो नीचे क्या बचेगा, हर जगह 3 है तो 3 को बाहर निकाल लो। देखो क्या बचेगा, m बचेगा, यहां से n बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, o बचेगा। तो m n o आपस में नहीं कट जाएगा क्या? कट जाएगा। तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा, 2/3, मतलब 2:3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ये पीछे वाली संख्या कटेगी कटेगी। बात आ रही है समझ में? ये पीछे वाली संख्या कटेगी कटेगी। क्या? हाँ, आंसर भी वही आएगा। चलिए, समझ में आया? नहीं, पर आप ऐसे याद मत रखो कि आंसर वही आएगा, ठीक है ना। ये याद रखने वाली बेवकूफी वाली बात है, वही आएगा ऐसा याद नहीं रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये बातें आपको याद नहीं रहेगी लास्ट तक, ठीक है ना। लेकिन देखो क्या था सवाल में, इस जिसका मान देके रखा था उसका मान पुट कर दिया तो अपना उत्तर बहुत आसानी से आ गया। चलिए, ऐसा ही सवाल एक और है, इसको करिए। हाँ, 1:2 ही आएगा, लेकिन ऐसा आप याद मत रखना कि जो दिया हुआ है वही उत्तर आएगा, ठीक है ना। चलिए, यहां पर देखिए, ए बटा बी, अभी ऐसे ए बटा बी मत लिखना, आपको पता है कि आगे ए सी और ई है, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पीछे मेरा बी डी और एफ है, इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से देखो मुझे क्या निकालना था, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई बटे में पी बी प्लस क्यू डी प्लस में आर एफ। तो यहां पर जिसका मान देके रखा है ना उसको पुट कर लो। जैसे ए सी और ई, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए सी और ई इसका मान हर जगह 1 1 हो जाएगा,
ठीक है, नीचे देखो बी डी और एफ, इसका मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब बी डी और एफ इसका मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऊपर तो 1 से गुणा करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो P प्लस में Q प्लस में R आ जाएगा। नीचे देखा हर जगह मेरा 2 था, तो 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहां से देखो क्या बच जाएगा? P बच जाएगा। यहां से देखो क्या बचेगा? Q बचेगा। और यहां से देखो R बचेगा। ठीक है, देखो ये आपस में कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है ना, क्योंकि P Q और R का मान मुझे नहीं देके रखा, तो ये आपस में कटेंगे ही कटेंगे। तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब 1:2। समझ में आ गया? ठीक है, देखो बहुत ज्यादा चीजें याद मत रखा करो, लास्ट में फिर आपको रिवीजन करते समय उनको याद रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो कोशिश किया करो कि कम से कम चीजें याद रखो गणित में, तो क्योंकि याद करने वाली चीजें जब एडवांस मैथ पढ़ेंगे ना, अलजेब्रा पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, वहां पर आपको चीजें याद करनी पड़ेगी, फॉर्मूलेज याद करना पड़ेगा, बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर याद करने वाली चीजें वहां पर है। ये अंक गणित है, इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं होता। चलिए, हाँ इसको करिए, अच्छा सवाल है। अगर किसी ने टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, तो वहां पर इस प्रकार का कुछ यूज हुआ था। चलिए मैं करवा देता हूं, इसके बाद वाला फिर आप करना। ध्यान दो इधर, अगर मैं आपको बोलूं A/P+C, ये आपका दिया हुआ है 3:4। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं B/A+C, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 5:8, 9 मान लो। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया कि ए बी और सी का मान क्या होगा, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको बोल दिया कि A/B+C कितना है? 3:4 है। अगर आपको बोल दिया कि B/A+C कितना है? 5:9 है। और आपसे पूछ लिया कि ए बी और सी का मान क्या होगा। हाँ, चलिए देखते हैं। तो यहां से मैंने देखा, ध्यान से समझना, एक सवाल मैं बताऊंगा, उसके बाद वाले सवाल आपको करना है। देखो यहां से देखना, जैसे A/B, इसको मैं क्या लिखता था? A/B लिखता था। बात समझ में आ रही है? जैसे A/B, इसको मैं A/B लिखता था, वैसे ही क्या इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? A/B+C। और ये कितना दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। बात एक ही है। ठीक है, इस नीचे वाले को भी मैं क्या लिख सकता हूं? B/A+C। B/A+C। और ये कितना दिया हुआ है? 5/9 दिया हुआ है। पहले एक बार समझ लो, उसके बाद समझ में आने के बाद में आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, लेकिन समझने के लिए जरूरी है लिखना। चलिए, अच्छा यहां से मुझे क्या निकालना है? ABC का मान निकालना है मुझे, A का मान निकालना है मुझे, B का मान निकालना है मुझे, C का मान निकालना है। ठीक है, जब टाइम एंड वर्क अपन ने पढ़ा था, तो ऐसा सवाल मैंने वहां पर भी करवाया था आपको, अगर किसी ने रिवीजन किया हो तो। देखिए, यहां से ABC का मान कैसे निकाल लूंगा? अच्छा,
अगर इनको मैं जोड़ता हूं, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इन दोनों को मैं आपस में जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो इन दोनों को भी आपस में जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, सेम काम मैं यहां पर करता हूं, इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ूं तो मुझे भी यहां पर भी फिर से कितना मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे इन दोनों को आपस में जोड़ा, इन दोनों को आपस में जोड़ने का मतलब क्या है, जैसे बी तो मेरा ऊपर था प्लस में, नीचे देखो क्या था, ए प्लस सी था, तो बी प्लस ए प्लस सी, इसको मैं ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकता हूं। 2 + 3 को 3 + 2 लिख देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर भी देखो ये ए प्लस बी प्लस सी है, और इन दोनों को मैं आपस में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि एक तरफ तो ए प्लस बी प्लस सी 7 हो और दूसरी तरफ ए प्लस बी प्लस सी 14 हो? ऐसा नहीं हो सकता। आपको दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा। दोनों को बराबर बनाने के लिए मतलब इस 14 को, इस 7 को आपको बराबर करना पड़ेगा। ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 7 है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 14 है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि a का मान 3 भी आ जाए और a का मान 5 भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों का मान समान करना पड़ेगा। अच्छा, 14 और 7 को बराबर करने के लिए यहां पर मुझे कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब 7 को 2 से गुणा किया तो देखो यहां पर 14 बन गया। बात समझ में आ रही है? यहां पर 14 बन गया, यहां तो पहले से ही 14 था। ठीक है, अगर मैंने इसमें 2 से गुणा किया तो देखो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर भी 2 से गुणा कर दो और नीचे भी 2 से गुणा कर दो। बात समझ में आ रही है? यहां पर मैंने 2 से गुणा किया, इसका मतलब यह होता है कि ऊपर भी 2 से गुणा कर दो और नीचे भी 2 से गुणा कर दो। अच्छा, इसमें कुछ गुणा करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, क्योंकि इधर मैंने कुछ गुणा नहीं किया था। ठीक है, अब देखो यहां से 3 को 2 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 को 2 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहां पर सिंगल सिंगल नंबर कौन से थे, जैसे सिंगल नंबर ए था तो ए का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ए का मान मेरा 6 आ गया। ठीक है, और सिंगल नंबर कौन सा दिख रहा था, बी दिख रहा था, बी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। 6 + 5 कितना हो गया, 11 हो गया। और टोटल कितना था, 14 था। भाई ए प्लस बी प्लस सी कितना था, 14 था। 14 में से ए प्लस बी यहां से 11 आ गया तो बचा कितना, 3 बचा। भाई इन तीनों का मान मिला के कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो ए का मान 6 आ गया, बी का मान 5 आ गया, तो 6 + 5 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, टोटल कितना करना था, 14 करना था, तो कितना बचा, 3 बचा, वो मेरा सी का मान हो जाएगा। तो यहां से ए बी सी का मान मेरे पास में आ चुका है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा ही सवाल अपन ने जब टाइम एंड वर्क किया था तब मैंने आपको बताया था, अगर किसी को याद हो तो। ठीक है, अच्छा इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं है। अगर देखो आपको कभी भी ऐसा लगे कि यहां पर मैं कौन सी संख्या से गुणा करूं जिससे मेरी संख्या बराबर हो जाए, तो उसका भी देखो एक तरीका है बहुत अच्छा। जैसे आपको देखो यहां पर तो आपको समझ में आ रहा है कि इसको मैं 2 से गुणा करूंगा बराबर हो जाएगा, लेकिन बहुत बार ऐसी भी संख्या आ सकती है जिसमें आपको पता नहीं लग रहा हो कि कौन सी संख्या से मैं गुणा करूं। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि 7 और 14 इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो अगर कुल कार्य 14 है, कोई आदमी 7 दिन में काम कर रहा था, तो यहां पर समता कैसे निकालता था, 14 में 7 का भाग देकर कितना आ गया, 2 आ गया। 14 में 14 का भाग दूंगा कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब इस वाली संख्या को मुझे 2 से गुणा करना है और इस वाली संख्या को किससे गुणा करना है, 1 से गुणा करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लूं, ए प्लस बी प्लस सी, अगर मान लो इधर 15 आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, अगर मान लो इधर कुछ भी आ गया मतलब 75 आ गया।
वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, अगर मैं किससे गुणा करना है तो दोनों का एलसीएम 75 होगा। 75/15 मतलब 5 से गुणा करूंगा, यहां पर 1 से, मतलब इस संख्या को मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा और इस संख्या को मुझे 1 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने लेता हूं, ध्यान से समझना। A+B+C+D, अगर आपको दिया हुआ है 10, A+B+C+D आपको दिया है 20, A+B+C+D आपको दिया है 10, A+B+C+D आपको दिया है 15, A+B+C+D आपको दिए हैं 30। ठीक है, वैसे तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है ना, वैसे आपको पता चल रहा होगा। अगर मुझे इन तीनों को बराबर करना है तो देखो सबसे अच्छा तरीका यह है कि 10, 15 और 30 का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में 10 का भाग दूंगा, कितना हो जाएगा, 3। 30 में 15 का भाग दूंगा, 2। 30 में 30 का भाग दूंगा, 1। मतलब इन तीनों संख्याओं को गुणा करने के लिए इस संख्या को मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, इस संख्या को मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा और इस संख्या को मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को करिए तब ज्यादा समझ में आएगा। करिए, सभी करिए एक बार। हो गया क्या? चलिए यहां से देखो, ये है मेरा A/B+C बराबर में 5/7। ये मेरा कितना था, B/C+A था और ये था 7/9। ठीक है, तो यहां से देखो मैं तीनों को जोड़ूंगा तो A+B+C बनेगा और यहां से कितना बन गया, 12 बन गया। यहां से मैं तीनों को जोड़ूंगा तो A+B+C बन गया, यहां से कितना बन गया, 16 बन गया। 12 और 16 को मुझे बराबर करना है, ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। 48 में 12 का भाग दूंगा, कितना आ गया, 4। मतलब इस संख्या को तो मुझे 4 से गुणा करना था और 48 में 16 का भाग दो, कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब इस संख्या को मुझे किससे गुणा करना था, 3 से गुणा करना था बराबर करने के लिए। 4 से गुणा करने का मतलब यह है कि ऊपर भी 4 से गुणा करो, नीचे भी 4 से गुणा करो। 3 से गुणा करने का मतलब यह है कि ऊपर भी 3 से गुणा करो, नीचे भी 3 से गुणा करो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां से एबीसी का मान निकाल लूंगा तो देखो बहुत आसान है। देखो सिंगल सिंगल नंबर देखो, यहां से 4 × 5 20 बन गया, यहां से मेरा 28 बन गया। अब इनको काटना मत, ऐसे मत काटना कि 2 से काट लिया फिर गुणा करने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, काटना नहीं है। 7 × 21 हो गया और 9 × 27 हो गया। ठीक है, सिंगल सिंगल नंबर देखो, जैसे ए का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सिंगल सिंगल नंबर जैसे बी का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखो दोनों को मिलाकर 41 हो गया, टोटल कितना था, 48 था। टोटल मेरा 48 था, दोनों को मिलाकर 41 हो गया, कितना बचा, 7 बचा। तो सी का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये जो अपन एलसीएम लेते हैं ना, ये मेरा टोटल होता है, A+B+C होता है ना। आप यहां से भी देख सकते हो कि 12 को 4 से गुणा किया तो देखो यहां से 48, ठीक है ना। 16 को 3 से गुणा किया तो भी यहां पर भी 48, ठीक है। तो यहां पर ये जो टोटल अपन ये एलसीएम लेते हैं, ये मेरा कुल होता है। जैसे ए का मान 20 आ गया, बी का मान 21 आ गया, दोनों को मिलाकर 41 आया, टोटल 48 था। 48 में से 41 को माइनस किया, मेरा 7 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है। अब मेरे से पूछा था C/में A+B, तो C का मान कितना है, 7 है। अपोन में A+B कितना हो जाएगा, 41। तो 7/41 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। एक बार देखो सवाल को, एक बार आपने देख लिया, अब ऐसा ही सवाल अगर पेपर में आ गया तो मेरे हिसाब से आप लोगों से बन जाना चाहिए ये सवाल, ठीक है ना। चलिए, किसी को डाउट है क्या इसमें? अगर डाउट नहीं है तो इस सवाल को करिए।
ये सारे सवाल वही हैं जो एसएससी के पेपर में आए हैं। रेलवे वाले सवाल अपन जब एसएससी वाले कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जो लोग रात में लेट सोते हैं थोड़ा जल्दी सो जाया करो, क्योंकि क्लास में मत सोया करो। क्लास में सोओगे ना तो आपका जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना उसका कोई मतलब ही नहीं है। जितना आप क्लास में सीखते हो ना उतना सेल्फ स्टडी 8 घंटे करके भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। तो क्लास में मत सोया करो, प्रॉपर नींद लेके आया करो। और क्लास में पढ़ी हुई बातें और सवाल आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। और खुद से किए हुए सवाल और खुद से किए हुए कॉन्सेप्ट आपको लंबे समय तक याद नहीं रहते, ठीक है ना। जो बातें मैं आपको सिखाऊंगा वो लंबे समय तक आपको याद रहेगी। चलिए यहां से देखो क्या है, ए बटे में बी प्लस सी, 1/3। यहां से मेरा कितना है, सी बटे में ए प्लस बी, मेरा है 5/7। ठीक है। अब यहां से आप जरूरी नहीं कि ऐसे लिखो, ठीक है ना। जैसे अपन इस बार ऐसे नहीं लिखते हैं, क्यों एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ाए, ठीक है, यहीं से करते हैं। देखो यहां से मैंने देखा कि जैसे ये लिखा हुआ था ए, आप मत लिखना ऐसा, ऐसा मैं लिख रहा हूं बस यहां पर। जैसे यहां पर लिखा हुआ था ए प्लस में बी अनुपात, सॉरी, सी अनुपात ए प्लस में बी, ये आपका दिया हुआ था 5:7। जैसे ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां से आपको ऐसे नहीं लिखना था कि ए बटे में बी प्लस सी, सी बटे में ए प्लस बी, ऐसा नहीं लिखना, कोई जरूरी नहीं है। आपको पता है कि इसका मतलब ए बटे में बी प्लस सी होता है और इसका मतलब सी बटे में ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ा तो यहां से आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी होगा। और ये कितना हो गया, 4 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ा तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी होगा, और कितना हो गया, 12 हो गया। बात समझ में आ रही है। देखो 4 और 12, अगर मैं दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे को 12 मिलेगा। 12 में 12 का भाग दिया 1 मिलेगा, 12 में 4 का भाग दिया 3 मिलेगा। मतलब इस वाली संख्या को तो 3 से गुणा करना था और इस वाली संख्या को 1 से गुणा करना था। अब 3 से गुणा करने का मतलब क्या है कि 1 को भी 3 से गुणा करो और 3 को भी 3 से गुणा करो, ठीक है। तो 1 को 3 से गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। देखो यहां से 1 से गुणा करूंगा तो संख्या मेरी वही रह जाएगी। तो यहां से देखो ए बी और सी का मान निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा। देखो सिंगल सिंगल, देखो सिंगल नंबर ए था और ए का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। यहां से सिंगल नंबर सी था और सी का मान कितना है, 5 है। 5 + 3 8 हो गया, टोटल कितना था, 12 था। कितना बचा, 4 बचा। अब आपसे कुछ भी पूछे, जैसे बी अपॉन में ए प्लस सी पूछ लिया, देखो बी का मान 4 आ गया, ठीक है, बी का मान 4 आ गया, अपॉन में ए प्लस सी कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। 4/8 कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब 1:2 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए इसको करिए अब, थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर दे दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया सवाल को। एमटेस के पेपर हो गए खत्म, क्या चल रहे हैं क्या, किसी ने दिया था क्या इधर से अपनी क्लास में से। अच्छा अच्छा, सवाल वाल बने थे अपन जो पढ़ रहे हैं उनमें से।
नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरा कोई पेपर दोगे तो भी सवाल इन्हीं में से आएगा, ठीक है ना, वहां जुड़ेंगे नंबर, यहां नहीं जुड़ रहे तो। कितना आ रहा है? 4:1। और किसी का आया क्या? हो गया? सबसे पहले तो बराबर करिए, बराबर करना पड़ेगा। ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखते हैं। बी। डी फॉर डॉग। चलिए देखते हैं। अच्छा, यहां से मैंने देखा तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात डी, तो इन तीनों को जोड़ा, मतलब इन चारों को जोड़ा तो मुझे कितना मिल रहा था? 20 मिल रहा था। तो पहले वाले को जोड़ा, पहले वाले को जोड़ा तो मुझे यहां से कितना मिल रहा था? 20 मिल रहा था। ठीक है, यहां से देखो, मतलब ये पहला नाम दे दिया, यहां से मैंने इस दूसरे वाले को जोड़ा तो भी ए प्लस सी प्लस डी प्लस बी, इसका मतलब एबीसीडी को जोड़ा। अगर एबीसीडी को जोड़ा तो 3:1 कितना बन रहा था? 4 बन रहा था। अगर मैंने तीसरे वाले अनुपात को जोड़ा तो भी देखो एबीसीडी बन रहा है, और यहां से कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। अब ऐसा पॉसिबल है क्या कि एबीसीडी का मान 20 भी हो, 4 भी हो और 5 भी हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पहला दूसरा तीसरा एबीसीडी है, मैंने नाम दे दिया, पूरा क्यों लिखना, मैंने पहला नाम दे दिया, मैंने दूसरा नाम दे दिया, मैंने तीसरा नाम दे दिया। ठीक है, तो यहां से देखो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 में 20 का भाग दिया 1, 20 में 4 का भाग दिया 5, 20 में 5 का भाग दिया 4। तो पहले वाले को तो 1 से गुणा करना है, दूसरे वाले को 5 से गुणा करना है, और तीसरे वाले को 4 से गुणा करना है। ठीक है ना? ठीक है, तो गुणा करने का मतलब दोनों तरफ गुणा करना है। जैसे पहले वाले को 1 से गुणा करना था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे वाले को 5 से गुणा करना है तो इसको भी 5 से गुणा करो और इसको भी 5 से गुणा करो, तो यहां से कितना आ जाएगा? 15, और यहां से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखो तीसरे वाले को 4 से गुणा करना है तो 4 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा? 12, 4 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां से देखो एबीसीडी का मान निकालना बहुत आसान है। ठीक है, सिंगल सिंगल नंबर को देखिए, सिंगल सिंगल नंबर को देखोगे तो यहां से डी है, डी का मान कितना है? 3 है। सिंगल सिंगल नंबर को देखिए, बी का मान, बी का मान कितना है? देखो यहां पर 5 है। सिंगल सिंगल नंबर को देखिए, सी का मान कितना है? 8 है। 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13, 13 और 3 कितना हो गया? 16। टोटल कितना था? 20 था। 20 में से 16 को माइनस करूंगा, 4 आ जाएगा। अब मेरे से कुछ भी पूछे उत्तर आ जाएगा। देखो बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा? 16 अनुपात ए, मतलब 4। 4 से काटा कितना आ जाएगा? 4:1। हो गया? ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं कि पूरा ऐसे लिखो, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए ना कि पहला 20 है, दूसरा 4 है, तीसरा 5 है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से पूरा नहीं लिखना होता। ठीक है, तो आप समझ में आ गया, कर लोगे। तो ऐसा सवाल भी आपके पेपर में पूछा जाता है, लेकिन शर्त यह है कि ये टाइप आपको पहचानने में आना चाहिए। अगर ये आपको पहचानने में आ गया तो ही आप इस सवाल को बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। ठीक है ना? तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना सवालों की, जितनी, बहुत ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस नहीं करनी रहती। ठीक है, देखो इस टाइप के सवाल अपन ने 3 कर लिया, अगर उन उन तीनों ही सवालों को आप 10 बार रिवीजन कर लोगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि पूछा क्या है। चलिए देखते हैं।
हाँ चलिए, अभी टाइम है, इस सवाल को कर लेते हैं। देखो ये सवाल है, इसका टाइप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये माने जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और ये टाइप है ना बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इस टाइप को अपन क्रॉस गुणा मेथड से करते हैं। हाँ चलो, क्रॉस गुणा मेथड क्या है उससे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं अपन। सबसे पहले यहां पर इसका बेसिक समझते हैं। देखो बेसिक में क्या है, अच्छा एक चीज बताइए कि कोई भी अनुपात 3/4 है, सॉरी कोई भी अनुपात 3:4 है, क्या मैं इसको 3/4 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर 3/4 है, क्या इसको मैं 3x/4x ऐसा नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं, बात समझ में आ रही है? ऊपर नीचे अगर आप किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो उस अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। 3:4 इसको मैं 3/4 भी लिख सकता हूं। और इन संख्याओं को ओरिजिनल संख्या बनाने के लिए पीछे मैंने क्या लगा लिया? x लगा लिया। अब x का मान मुझे पता नहीं है, मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से मैंने देखा तो दो संख्याएं 3/4 के अनुपात में है, तो ये संख्या मतलब 3x और मेरी 4x है। बात समझ में आ गई? कोई भी संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, मतलब उस संख्या को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पहली संख्या मेरी 3x थी, तो दूसरी संख्या कितनी है? 4x है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है, उनमें से प्रत्येक को 30 बढ़ाने पर, मतलब पहली संख्या को भी 30 बढ़ाया और दूसरी संख्या को भी 30 बढ़ाया, ऐसा करने पर यह अनुपात कितना हो जाता है? 9/10 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? सवाल मेरा क्या था, कोई संख्या 3:4 थी, तो उसको मैंने 3x और 4x लिख लिया। प्रत्येक संख्या को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। प्रत्येक संख्या को 30 30 बढ़ा रहा था, तो ऊपर भी 30 जोड़ दिया, नीचे भी 30 जोड़ दिया, तो ये अनुपात कितना बन जाता है? 9:10 बन जाता है। तो आपसे पूछेगा कि वो संख्या बताइए, या फिर इन संख्याओं का योग बताइए, या फिर इन संख्याओं का गुणनफल बताइए, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से आप लोग इनको क्या करोगे? वज्र गुणा करोगे। तो 10 की गुणा इस पूरे के साथ करनी है, 10 की गुणा 3x के साथ भी करनी है, 10 की गुणा 30 के साथ भी करनी है। तो 10 की गुणा 3x के साथ करोगे तो 30x हो जाएगा, प्लस में 10 की गुणा 30 के साथ करोगे तो 300 हो जाएगा, बराबर। देखो 9 की गुणा इस पूरे के साथ करनी है, तो 9 की गुणा 4x के साथ करोगे 36x, प्लस में 9 की गुणा 30 के साथ करोगे 9 तिया 27। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए, अब यहां से देखोगे x वाले को एक तरफ कर लो, 30x था और मेरा 36x था, 30x था और मेरा 36x था। तो यहां से 30x को उधर लेके जाओगे, 30x को आप उधर लेके जाओगे तो यहां से कितना बच जाएगा? 6x बच जाएगा, बराबर। देखो इन दोनों का काम हो गया खत्म। ठीक है, 270 को आप इधर लेके आओगे तो 300 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचा? 30 बचा। 6 30 को काट देगा 5 बार, तो x का मान कितना आ गया? 5x आ गया। और अपन ने देखो संख्या क्या क्या मानी थी? 3x और 4x अपन ने संख्या मानी थी, और x का मान 5 है, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो मेरी संख्या आ गई 15 और 20। बात समझ में आ रही है? तो ये इस सवाल को करने का एक बेसिक तरीका था, लेकिन पेपर में कैसे करना है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देखो ये सवाल है, ये सवाल है, सारे के सारे पूछे हुए सवाल हैं। आपका इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। ये सवाल भी ऐसे होगा, क्रॉस गुणा से होगा। आपको खर्चा दिया रहेगा, आय आपको दिया रहेगा, और वो बोल देगा कि प्रति माह इतना बचाता है। ऐसा सवाल शायद अभी एमटीएस के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार के सारे सवाल है क्रॉस गुणा मेथड से करेंगे, लेकिन उनको कल करेंगे। आज अब टाइम हो गया।
ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस गुणा मेथड समझाने में समय लगेगा और उतना टाइम है नहीं अपने पास। चलिए कल बताते हैं इसको।